गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनाम प्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
निताय गौर प्रेमानंदे। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार्थ वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार करुणा और कृपा से ज्योति देवी और श्रीमान पुरीदास के निवास स्थान पे आज परम करुणा दयालु अवतार भगवान श्री सचिनंदन और श्री नित्यानंद के अभिषेक में आप सबने भाग लेकर अपने भाग को बनाया। कितने उदार और दयामय हैं ये दो भाई कृष्ण बलराम, जो कली काल में गौर निताय के रूप में हम सब के ऊपर कृष्ण प्रेम की वर्षा करने के लिए, हमारे दुखी जीवन को सुखी करने के लिए बहुत सरल साधन, जिसमें न कोई संस्कृत विद्वान होने की आवश्यकता है, न अधिक धन की आवश्यकता है पूजा प्रतिष्ठा के लिए, न ही कोई विशेष उच्च जाति या कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है। जिस भी अवस्था में है, गौर निताय की कृपा से शुद्ध भगवत नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी भाग्यशाली किसी भी अवस्था में, कहीं भी, बालक हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, बहन हो, भाई हो, देशी हो, विदेशी हो, मात्र भगवान के नाम उच्चारण करने से भगवत प्रेम को, कृष्ण प्रेम को, इस महाप्रसाद को, कृष्ण प्रेम के महाप्रभु चैतन्य की कृपा से पा सकता है। एक श्लोक हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय का पहला संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं। बोलिए श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनम्यं विनिर्णयं बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रजविलासिनः। श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री चैतन्य प्रसादेन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तदरूपस्य विनिर्णयम्, भगवान के रूप का विशेष निर्णय कर सकते हैं कि भगवान कैसा है। आप अपनी मुंबई में जो लोग पूछे उससे पूछो भगवान कौन है, सब अपना अपना मत बताएंगे। कोई कहेंगे हम ही भगवान हैं, ऐसे भी मूर्ख मिल जाएंगे। कोई किसी देवी देवता को भगवान कह देंगे। ऐसे विशेष निर्णय भगवान के विषय में कोई नहीं कर सकता कि भगवान कौन है। अधिक से अधिक कहेंगे वो सत्य भी है कि विष्णु भगवान है, ये कहेंगे। समझदार कोई होगा तो ये कहेगा, वो भी कम समझदार मिलेंगे। प्राय बोलेंगे ब्रह्म भगवान है, परमात्मा भगवान है। ज्यादा से ज्यादा कोई समझदार होगा तो विष्णु भगवान कहेगा।
विशेष निर्णय करके ये नहीं बता सकता कि ब्रज विलासी न, जो ब्रज में रास विलास करने वाले श्री कृष्ण है वही भगवान है, ये कोई नहीं बता सकेगा। मात्र चेतना महाप्रभु का प्रसाद हो, कृपा हो, तो कोई बच्चा क्यों न हो, बालो अपि कुरुते शास्त्रम, शास्त्र के निर्णय को बच्चा भी कह सकता है कि कृष्ण जो ब्रज वृंदावन में वास करते हैं वो श्री कृष्ण भगवान है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संस्कृत श्लोक के अर्थ को वही भाग्यशाली समझ सकता है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। प्रभुपाद लिखते हैं, संस्कृत श्लोक के भाव को और रहस्य को वही भाग्यशाली समझ सकता है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। आप सब लोग कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ जुड़े हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई तो उद्देश्य हो ना, कृष्ण भावना से जुड़े हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्रकट करना। क्या आप सब लोग इस बात एक को पक्का कीजिए कि हम सब कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ जुड़े हैं कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के लिए। इसका मतलब कृष्ण प्रेम पहले ही हमारे हृदय में तैयार पड़ा है, उसको मात्र बाहर निकालना है। तो एक बात तो ये पक्की समझो कि हम कृष्ण भावना में कृष्ण प्रेम को पाने के लिए आए हैं, कहीं बाहर से नहीं पाना है। आपके हृदय में भगवान ने कृष्ण प्रेम भर के भेजा है, वो कृष्ण प्रेम और कोई नहीं दे सकता, कलिकाल में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, मात्र चेतना महाप्रभु दे सकते। अब आप बताइए, इतने सारे धार्मिक लोग भी हैं भारत में और विश्व में, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चेतना महाप्रभु से कितने लोग परिचित होंगे? बहुत कम। तो इसका अर्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है। ये गीता में स्पष्ट रूप से है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। हजारों में से कोई एक मानव होता है जो अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है। यततांपि सिद्धानाम कश्चिन मामिवेति तत्व। ऐसे हजार जिसने अपने आप को जान लिया है, उनमें से कोई एक मुश्किल से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को 10 दिन तक प्रयागराज में 10 अश्वमेध घाट के ऊपर, जहां भक्ति के रस की शिक्षा दी थी, तो उन्होंने कहा, रूपा, जीव अनंत कोटि है, असंख्य है, जीवों की गिनती नहीं की जा सकती। उसमें से कुछ जीव अचर हैं जो चल नहीं सकते, उसको छोड़ो। पेड़ पौधे हैं, बेचारे जीव तो हैं, चल नहीं सकते। जो चल सकते हैं उसमें भी आकाश में उड़ने वाले परिंदे हैं, समुद्र में रहने वाले जलचर हैं,
और धरती के ऊपर रहने वाले पशु हैं। इन सब में सबसे कम मानव जाति है। जितने 84 लाख जूनियम हैं उसमें सबसे कम है मानव जाति। अब जो सबसे कम मानव जाति है उसमें आधे तो नास्तिक हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। वो तो पशु के स्तर का जीवन जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपने सुरक्षा के लिए कोई घर आदि बना रहे हैं। तो आधे तो नास्तिक हैं, केवल पशु के स्तर पे जी रहे हैं, उसको छोड़ो। आधे जो कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, उसमें से आधे जानते नहीं है कि भगवान कौन है। मानते तो है भगवान को लेकिन जानते नहीं है। अगर आप देखें कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं वो सब भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान कौन है ये तो नहीं जानते। भगवान प्रकाश है, भगवान लाइट है, भगवान स्वर्ग में है, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। भगवान के विषय में स्पष्ट रूप से जो भगवान को मानते हैं वो भी नहीं जानते। ये बड़ी समस्या है। जो थोड़े बहुत भगवान को मानने वालों में जानते हैं वो कहते हैं अरे भगवान ने कहा है कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा है कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा है हम कर्म करो। बस वो सब कर्म की बात करेंगे। आप किसी को बोलो कि सत्संग में चलो, मंदिर नहीं, हम कर्म करें। भगवान ने कहा है कर्म करो। ये किसके लिए कर्म करना है भगवान ने कहा बताया, वो किसी को मालूम है? कहाँ भगवान ने कहा है कर्म करो? कहीं गीता में बोला, उसी गीता में लिखा है यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधना। ये कोई क्यों नहीं पढ़ा कि भगवान के लिए कर्म करो नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा? ये भी तो गीता में लिखा है। यज्ञ अर्थ कर्मणो, यज्ञ विष्णु को कहते हैं, उसके लिए कर्म करो नहीं तो कर्म बंधन का कारण होगा। कोटि कर्मी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे करोड़ कर्मी इकट्ठे हो जाए ना, जो भगवान को कहते हैं कि हमको कर्म करना है, उनमें से एक मुश्किल से कोई ज्ञानी श्रेष्ठ होता है जो कहता है कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। अगर कर्म होगा कुछ कमजोर तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ऐसे करोड़ कर्मियों में कोई एक मुश्किल से ज्ञानी होता है जो श्रेष्ठ हो। फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। ऐसे कोटि करोड़ों ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं, उसमें से कोई एक मुश्किल से मुक्त होता है। बहुत से अपने आप को ज्ञानी मानते हैं लेकिन मुक्त होने वाला कोई करोड़ में एक होता है। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ जो मुक्ति के अधिकारी हैं उनमें से एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। अब आप बताओ, आप जो कृष्ण भक्ति करने आए हो कितना दुर्लभ है। ये कर्मियों से उत्तम है, ये ज्ञानियों से उत्तम है और ये मुक्तों से भी उत्तम है। ये जो आप काम कर रहे हैं ये बड़े बड़े ज्ञानियों और कर्मियों से महान है। बड़े बड़े अपने आप को मुक्त मानने वाले हैं उनसे भी महान है। तो फिर प्रश्न पूछा, मानो रूपा गोस्वामी कहते हैं इतना अगर ये कृष्ण भक्ति महान है मिलेगी कैसे? तो
तो चेतन महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमित है मतलब ब्रह्मांड में आ जा रहा है, भ्रमण कर रहा है। जैसे ना चक्कर चलता है, ये बच्चों के खेलने वाला, ऊपर आए नीचे जाए, ऐसे ब्रह्मांड में कोई जन्म ले रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई स्वर्ग जा रहे हैं, कोई नरक जा रहे हैं, ये चक्कर चल ही रहा है। जैसे आप यहाँ वो पुरानी वीटी स्टेशन के ऊपर जाओ, कोई लोग गाड़ी में चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं, कोई चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं, पता नहीं लगता है क्या कर रहे हैं। ऐसे दुनिया में कोई जन्म ले रहे हैं, कोई मर रहे हैं, ये चक्कर चल ही रहा है। कोई भाग्यवान, कोई मुश्किल से एक भाग्यवान है। देखो जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, वो भाग्यवान नहीं है। धन वाला धनवान है, जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान है। धनवान और भाग्यवान अलग चीज है। विद्या है तो विद्वान है, ज्ञान है तो ज्ञानवान है। भगवान है तो भाग्यवान है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, एक कोई भाग्यवान लाखों करोड़ों अरबों में से एक भाग्यवान होता है। बोला भाग्य किसने उसका बनाया? बोला कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी तो कौन मिलेगा? गुरु। अगर किसी को जीवन में कोई प्रमाणिक गुरु मिला है, प्रमाणिक गुरु का क्या अर्थ? जो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शिक्षा दे। पहली बात अपने मन से नहीं, शास्त्र के। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने इस्कान की स्थापना भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित स्थापना की है। शास्त्र प्रमाण है। गुरु वो बोलेगा जो शास्त्र कहेगा, अपने मन से नहीं बोलेगा। इसलिए कहते हैं प्रमाणिक गुरु। एक बात। दूसरा, प्रमाणिक गुरु उसको कहते हैं जो कभी किसी गुरु का शिष्य रहा हो और ऐसे ये शिष्यों की परंपरा भगवान से चालू हुई हो, वो प्रमाणिक गुरु है। जो गुरु शिष्य परंपरा में भगवान से आता हो। दो बातें याद रखना। गुरु वो है जो शास्त्र के प्रमाण से शिक्षा देता है। गुरु वो है जो परंपरा में शिष्य बना है, तब गुरु बना है। अपने आप गुरु नहीं बना है, पहले शिष्य बना है तब गुरु बना। ऐसा अगर किसी को भाग्यशाली को गुरु मिला है तो समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। तो गुरु क्या करेगा? गुरु भक्ति का बीज शिष्य के हृदय में आरोपण करेगा। शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज आरोपण करेगा। वो भक्ति का बीज क्या है जो गुरु से मिलता है? वो है साधन भक्ति के नेम। जैसे हमको कहा जाता है कि आपको रोज भगवान के नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान के विग्रह की पूजा करनी है, भागवत को सुनना है, समय समय के ऊपर भगवान के धाम जाना है। ये जो नेम है ये भक्ति का बीज है। चैतन्य महाप्रभु कहते भक्ति का बीज तो मिले, बीज धरती में डालो, अपने आप तो बीज नहीं अंकुरित होगा। बीज अपने आप तो नहीं उगेगा, कुछ तो डाल करना पड़ेगा ना। क्या करते हैं बीज को उगाने के लिए? पानी देते हैं, खाद देते हैं और प्रकाश में रखना पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा साधन है जिससे हमारा भक्ति का बीज पनपेगा, फूटेगा, बड़ा होगा?
वो है श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे। हरि कथा सुनना और हरि के नाम का कीर्तन करना, ये वो पानी है जिससे भक्ति के बीज का सिंचन होता है। और जब बीज फूटता है तो कभी देखा है उसके 2 पत्ते निकलते हैं और फिर दोनों पत्ते गिरते हैं, फिर आगे बढ़ेगा। वो 2 पत्ते नहीं गिरेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। देखा है कभी बीज को फूटते, पहले 2 पत्ते निकलेंगे और दोनों झड़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा। और वो 2 कौन से पत्ते हैं? ज्ञान और कर्म के 2 पत्ते। वो शुद्ध भक्ति में अनावृत करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म जो लाखों में करोड़ों में कोई नहीं पा सकता, उनको हटाना पड़ेगा। तब वो भक्ति की बीज लता बन जाएगी। बिना सहारे के लता भौतिक जगत के सारे पर्दों को छेदन करती हुई, ब्रह्म ज्योति से होती हुई वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा ले ले, और वहां उस लता में फल लगेगा और उस फल को कहते हैं कृष्ण प्रेम। तो वो फल लगेगा भगवान के धाम में, लेकिन रस हमको यहां जीते जी मिलेगा। और ये प्रेम का रस बिना चैतन्य महाप्रभु के और किसी के माध्यम से मिलने वाला नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को, प्रसाद को, वाणी को गौर वाणी प्रचारणे। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? गौर वाणी प्रचारणे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का दुनिया को प्रचार किया और ज्ञानियों वाली दलदल से निकाला, जो शून्यवाद है, निर्विशेष और शून्यवाद जो है, इससे बचाया। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या होगा? कृष्ण प्रेम जिसके लिए हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़े हैं, वो हमको प्राप्त हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी किसी को कृष्ण प्रेम देते नहीं है, अपने आप लाए हैं। जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं कहेंगे तब तक नहीं देंगे। इसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आए हैं, परंतु उसके बांटने के लिए नित्यानंद प्रभु की सिफारिश चाहिए। बिना नित्यानंद की सिफारिश के, नित्यानंद है आचार्य तत्व, उसकी बिना कृपा के चैतन्य महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे। इसका अर्थ है गुरु के शरण में जाने के बिना भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त नहीं होता। नित्यानंद किसकी सिफारिश करेंगे? नित्यानंद से सिफारिश करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो लिखा है जगाई माधाई जैसे पतितों को प्रचार करना पड़ेगा। जो ऐसे पतितों को प्रचार करेगा वो नित्यानंद की कृपा का पात्र बनेगा, उसकी सिफारिश होगी, तब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देंगे। अब आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने जाकर पाश्चात्य लोगों देशों में जो जगाई माधाई से भी गिरे हुए हिप्पी थे, नशई थे, उनके ऊपर कृपा किया ना। 2 नहीं, लाखों के ऊपर कृपा की। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। ये नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का
सबसे उत्तम तरीका है, अच्छे से अच्छा साधन है कि पतितों का उद्धार करो। उसके लिए क्या करना चाहिए? दो ही काम प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन की स्थापना करने के लिए दो ही काम किए। पतितों का उद्धार करना है तो दो काम करना है। एक, भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करो। आवाज आपके कीर्तन का बाहर गली में जाते हुए आदमी के कान में भी तो पड़ेगा, चाहे वो सनातन धर्म का हो या नहीं हो। कान बंद करके तो नहीं चलेगा, तो उसके कान में भी तो जाएगा ना। एक तो कीर्तन है और दूसरा है प्रसाद वितरण करना। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने इस्कॉन की स्थापना एक भगवत नाम के मधुर कीर्तन से, एक भगवान के प्रसाद वितरण करने से मैंने इस एक आध्यात्मिक आंदोलन को विश्व में स्थापित किया है। अब बताइए ये दो काम कौन नहीं कर सकता? बच्चा भी कर सकता है ना। हरे कृष्ण तो बच्चा भी बोल सकता है। आप अभी देखो प्रसाद बांटेंगे, बच्चे को तो जाके किसी को बांटेगा ना। इसमें कौन सा विद्या की जरूरत है? इसमें कौन सी कला की जरूरत है? कोई भी कर सकता है। इसका मतलब है आप चाहो कि नित्यानंद प्रभु का सिफारिश हो जाए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम हमको जीवन में मिल जाए, तो दो काम करो, कीर्तन करो और प्रसाद वितरण करो। रास्ते में आप गाड़ी में जाते हैं, पैदल जाते हैं, सब जगह आजकल ऐसे लोग खड़े हैं भिखारी की तरह, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। आप कुछ प्रसाद अपने साथ भगवान का भोग लगा के रखा करो। कोई मांगने वाले आए, प्रसाद दे दो। आपको पता नहीं है वो प्रसाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आज नहीं तो कल लाएगा। आपका प्रसाद वितरण भी हो गया और हरे कृष्णा कहो और प्रसाद दे, कोई भी है। आप जानते भी नहीं है उसको, लेकिन आप ये दो काम कर लो तो आप नित्यानंद प्रभु की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। कुछ ना कुछ अपने साथ रख लिया करो। एक झोला पड़ा रहना चाहिए प्रसाद का, चाहे फल हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे कुकी बनाओ, चाहे कुछ भी हो। कोई मांगने वाला देखो उसको दे दो। ये जीवन में उदारता जिसके हाथ से देने की हो गई ना, वो भगवान पाने का अधिकारी भी हो जाए। जीभा से भगवान का नाम, जीभा के दो ही काम है। भक्ति जीभा से शुरू होती। जीभा का पहला काम है भोजन को चखना और जीभा का दूसरा काम है बोलना। ये दोनों काम एक भगवान का नाम जपने में लगाओ बोलने का, और चखने में भगवान का प्रसाद चखने में लगाओ, तो आपकी भक्ति शुरू हो गई। इस भक्ति के शुरू करने के लिए कुछ कोई भी आपके लिए पहले अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सभी भक्ति करने के अधिकारी हैं। जिसको भगवान ने जीवा दी है वो भक्ति कर सकता है। परंतु एक बात याद रखना, जिसके कई जन्मों के सुकृति भक्ति वाले पुण्य उदय नहीं हुए हैं, वो चाहे तो भी भक्ति शुरू नहीं कर सकते। जिसके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं, उनको भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों के संग से उनके शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तभी व्यक्ति तैयार होता है जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है। तो आप समझ लो कि आपके एक जन्म की ये कमाई नहीं है जो आज बैठ के आप चैतन्य महाप्रभु का अपने हाथ से अभिषेक कर रहे थे। मंदिर में तो ऊपर जाने भी नहीं देंगे अभिषेक करने के लिए। बिना कुर्ते के अभिषेक करना है, शुद्ध वस्त्र में अभिषेक करना है। हम तो जैसे कपड़ों में थे उसी में कर रहे थे। ये कितने जन्मों का पुण्य है कि भगवान ने हमारे योग्यता को नहीं देखा, अपनी उदारता को दिखाया कि आओ सब मेरा
अभिषेक कर लो। भगवान का अभिषेक करना अपने हृदय को धोने के बराबर है। उससे हमारा हृदय धुल जाएगा और भगवान के अभिषेक का चरणामृत लेंगे तो नाम ही है चरण अमृत। जिसको गंगा कहते हैं वो भगवान के चरणों का अमृत है। ये जो गंगा जल, ये चरणामृत गंगा है। गंगा तो भगवान के चरणों से ही निकली है। तो हमारे को कई जन्मों के पुण्य के कारण सुलभता से, सरलता से, सुखपूर्वक साधुओं का संग मिला है, हरि कथा मिली है, हरि कीर्तन मिला है, हरि प्रसाद मिला है, हरि के भगवान हरि की सेवा करने का शुभ अवसर मिला है। मैं देख रहा था भाई, आप लोग जब आ रहे थे प्रायः सब कुछ अपने साथ भेंट भगवान के लिए ला रहा था। कोई फल ला रहा था, कोई फूल ला रहा था। तो यही तो गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्य पृच्छति। ये भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं कि हम माला बना के उसके गले में पहनाएं, फल भगवान को अर्पण करें और उसी का आनंद लेने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे को पत्र पुष्प फल दो, तो उसी के लिए अवतार लेके हमसे लेते हैं। अब आप जो फल लाए, फूल लाए, वो भगवान को अर्पण हो गया। अब वो फल फूल नहीं रह गया, अब उसका नाम केला नहीं रह गया, अंगूर नहीं रह गया, प्रसाद हो गया। वो पवित्र प्रसाद भगवान का हो गया, वो भगवान का माला निर्माल्य हो गया। अब हमारे लिए महाप्रसाद की माला हो गई। तो ऐसे भगवान के पास कुछ भेंट लाना भी भाग्यशाली के। किसका माला भगवान को लगा, किसका फूल चढ़ा, किसके घर से भगवान के लिए अभिषेक के लिए सामग्री आई, वो भी भगवान ने किसी भाग्यशाली को ही सौभाग्य दिया होगा। सब नहीं कर सकते, चाहते हैं भी नहीं कर सकते। तो भगवान हमारे से सेवा लेने का मौका देते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है किसी चीज की। वो सहस्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए वहां है। क्या जरूरत है भगवान को हमारी सेवा की? परंतु हमको सेवा के माध्यम से अपनी कृपा देना चाहिए। तो ये सेवा हमारी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। रामायण में लिखा है, बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। देवताओं के लिए भी शास्त्र कहता है दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी मानव शरीर मुश्किल है। हमको मिल गया है, कई पुण्य इकट्ठे हुए हैं तब मिले हैं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों का खेल नहीं। जन्म जब 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 तक जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता मेल नहीं। कई भी जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तब मानव शरीर मिलता है। ये बच्चों का खेल नहीं। और इस मानव शरीर में हरि कथा मिल जाए। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरौ ए भव सिंधु। भय से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान श्री नंद नंदन के चरणों का शरण ले लो। दुर्लभ मानव जन्म है, उसमें सत्संग और भी दुर्लभ है।
तो हमको मानव जन्म भी मिला और सत्संग भी मिला। कहते हैं आपको कोई सागर पार करना हो, समुद्र पार करना हो, तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं? यहाँ सागर तो है ना, आपको पार करना हो तो क्या चाहिए? नाव चाहिए। आपको नाव दे दी, फिर चलाने वाला चाहिए। चलाने वाला मिलना मांग लेते हैं, फिर क्या चाहिए? वो पानी का करंट चाहिए, या हवा का सहारा चाहिए, या उस समुद्र के अंदर कहाँ कुन है, कहाँ पर्वत है, उसका मानचित्र चाहिए। तो भागवत लिखती है निर्द्वहम निर्देहम स्वपलवम। ये मानव शरीर वो नौका है, सुदृढ़ बलवम। ऐसी नौका है, इसी से भवसागर पार हो सकता है। इससे अधिक और कोई शक्तिशाली जहाज पानी का नहीं है मानव शरीर से ज्यादा। अब आपको चाहिए इसको चलाने वाला कैप्टन, जहाज चलाने वाला चाहिए, और वो है गुरु कर्णधार। गुरु कर्णधार भागवत लिखती है मानव शरीर मिला है, बड़ा अच्छा जहाज है, अब गुरु को कैप्टन बना लो। और मानचित्र किसको ले लें? सहारा क्या ले लें? शास्त्र का। शास्त्र बताएगा इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते में खतरा है, इस रास्ते से जाना, ये रास्ता सीधा जाएगा। चेतना चैतन्यमृत में इसी प्रसंग में आगे लिखा है कि जैसे किसी को कोई ज्योतिषी कहे कि तुम्हारे घर में खजाना नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है अगर आपने पूरब से खुदाई की तो एक यक्ष वहां बैठा है, आपको खा जाएगा। पश्चिम से की तो बड़ा सर्प बैठा है, आपको खजाने तक पहुंचने नहीं देगा। और दक्षिण से किया तो वहां वो क्या कहते हैं आपको? वाष्प। वाष्प का मतलब वो मधुमक्खी जैसी पीली होती है ना, काटेंगी आपको और आप भाग जाओगे, खजाना नहीं मिलेगा। बस एक उत्तर दिशा की तरफ थोड़ी मिट्टी हटाओगे, धन मिल जाएगा। ऐसे 3 दिशाओं में कर्म के रास्ते में जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, वो अंदर से यक्ष निकलेगा। ज्ञान के रास्ते जाओगे तो सर्प आ जाएगा, और योग आदि का रास्ता लोगे तो फिर उसमें से वो तितैया निकलेंगी, काटेंगी। लेकिन एक भक्ति का रास्ता है, कुछ नहीं करो, हरे कृष्णा जपो, खजाना अपने आप बाहर निकल आएगा। थोड़ी मिट्टी हटाओ, खजाना मिल जाएगा। इसलिए बिना प्रयास के अगर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, संस्कृत के श्लोक के रहस्य को समझने के लिए अहितु की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की। हमारे पास ऐसी भौतिक दृष्टि नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें। ये अभक्त अपने कितने भी तर्क वितर्क दें, लोगों को मूर्ख बनाएं, परंतु एक छोटा बच्चा भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन के कृष्ण को, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, ये बात समझ में आ जाएगी बच्चे को भी, नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी भगवान की कृपा पाना असंभव है। तो अब चैतन्य महाप्रभु इसी कली काल में, अभी जो कलयुग चालू हुआ, इसके प्रथम संध्या को कहते हैं। प्रथम संध्या
कलयुग तो चलेगा 4,32,000 साल। उसमें 36,000 साल की पहली संध्या है। उस पहली संध्या के पहले ही 4,500 साल में, वो 450 साल में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार ले लिया। अभी 500 साल हुए। तो अभी जिस कलयुग में हम रह रहे हैं 4,500 साल, 5,000 साल भी हो रहे हैं, तो इसमें कलयुग के पहली संध्या में ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। ये अवतार ब्रह्मा जी के हर दिन में नहीं होता। आपको ये मालूम है ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? सहस्र युग पर्यंतम अहर, भगवत गीता में लिखा है हजारों युग के बीतने के बाद ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। इतनी बड़ी रात है। ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं मालूम है आपको? कहते हैं कल। ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल। उस एक कल्प में 14 मनुओं का राज चलता है। एक मनु का राज 71 बार 4 युग बदलते हैं। इतना बड़ा टाइम लगता है। अब 7वें मनु का शासन चल रहा है, और जब 7वें मनु का शासन आता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसके द्वापुर के अंत में श्री कृष्ण आते हैं स्वयं, और कलयुग के प्रथम चरण में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम उसी कलयुग में हैं जिससे पहले भगवान श्री कृष्ण भी आए और चैतन्य महाप्रभु भी आए। अब और ये 4 युग 60 बार और बदलेंगे, नहीं आने वाले। ये 71 बार बदलेंगे तब भी नहीं आएंगे, फिर ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में आएंगे। तो भगवान के अवतार तो बहुत आते हैं, लेकिन वो कृष्ण प्रेम नहीं देते। वो धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धर्म की स्थापना करते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम मात्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तब देते हैं, और वो कहते हैं मेरा कृष्ण, मेरा प्रेम आपको चाहिए, तो भक्ति उसके लिए एक साधन है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अनेक उपदेश दे के गए हैं भगवत गीता में, लेकिन आदेश एक ही दिया। उपदेश तो दिया, कर्म योग दिया, ज्ञान योग दिया, ध्यान योग दिया, पूजा पद्धति, आदेश दिया भाव मत भक्तो मेरे भक्त बनो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र की युद्ध के अंदर मैं दुनिया को एक प्रयोग करके दिखाता हूं कि जो मेरा भक्त बनता है वो बच जाता है, बाकी सब काल के गाल में चले जाते हैं। मात्र 5 पांडव में बचे, बाकी सब मर गए। भगवान ने कहा अब निश्चित हो कि मैं अपने धाम जाता हूं, अब लोग भक्त तो बन ही जाएंगे। देख लिया भक्ति बचते हैं, बाकी सब मर जाएंगे। भगवान ने वहां जाने के बाद एक दिन पूछा, नारद जी दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं? बोला महाराज एक भी नहीं बन रहा। बोला मैं जो सुना के आया था, बोला आपकी माया ने सबको भुला दिया है, आपका कोई भक्त नहीं बन रहा है, माया का भक्त है सारे। भगवान को चिंता हुई, कहा मैं कह के आया हूं भक्त बनो, लेकिन मैं सिखा के तो नहीं आया, अब मेरे को जाके सिखाना पड़ेगा। मैं सिखाऊं कि भक्ति कैसे करूं, तो मेरे पास भक्ति होगी तब सिखाऊंगा ना। मेरे पास तो मेरी भक्ति नहीं है, कृष्ण के पास कृष्ण की भक्ति नहीं है। कृष्ण की भक्ति कृष्ण के भक्तों के पास है। तो भगवान ने कहा किस भक्त को साथ ले जाऊं जिसके माध्यम से मैं सबको भक्ति सिखाऊं। फिर भगवान ने कहा मैं तो पूर्ण हूं, मैं जाऊंगा तो कोई पूर्ण भक्ति हो उसको ले जाऊं ना, अधूरी भक्ति तो मेरे काम की नहीं है। मैं पूर्ण हूं तो भक्ति पूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान ने देखा कि पूर्ण भक्ति मात्र राधा रानी के हृदय में है। कृष्ण के लिए परिपूर्ण भक्ति निपुण्य केवल राधा रानी के हृदय में है। तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा आपके साथ चलना पड़ेगा, इस बार आपके भाव से मैं धरती के ऊपर जाऊंगा और सबको प्रेम भक्ति का प्रसाद दूंगा।
तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के रंग में और राधा रानी के भाव में अवतार ले गए। इसलिए ये 2 लाइनें कहिए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण चेतना है वही राधा कृष्ण है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। और नित्यानंद कौन है? बलराम होइला निताई। बलराम नित्यानंद बन गए और यशोदा नंदन कृष्ण हो गए। तो ये गौर निताय कृष्ण बलराम है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये है कि उसके साथ राधा रानी भी मिली हुई है। इसलिए जो हम हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, उससे चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। हरे कृष्ण मंत्र से चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। और चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। तो हरे कृष्ण मंत्र में राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की पूजा इस मंत्र से होती है। तो इस मंत्र को कहिए, फिर आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र है जिससे चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये मंत्र हमको कृष्ण प्रेम प्रकट कराएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रसाद के भोग लगने का समाचार आ रहा है। क्या वो नहीं चाहिए? वो जब हटाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। वो जब तक रहेंगे तब शुद्ध भक्ति नहीं आगे बढ़ेगी। इसलिए शुद्ध भक्ति का श्लोक कौन सा है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। वो उत्तम भक्ति है जिसमें ज्ञान और कर्म का पर्दा न हो। तो ये 2 जो पन है, ये ज्ञान और कर्म है, उसको छोड़ना पड़ेगा तभी भक्ति आगे बढ़े। 2 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म है जो करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो छोड़ना है। एक कर्म है भगवान की पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, ये नहीं छोड़ना। वो कर्म छोड़ना है जिससे स्वर्ग की लालसा है, उसको छोड़ दो। क्योंकि स्वर्ग में जानने से कोई लाभ नहीं है। आपने देखा है स्वर्ग में जाना इतना अच्छा है क्या? कोई पड़ोस अड़ोस में कई रिश्तेदारों में किसी का प्राण निकल जाते हैं, चिट्ठी में क्या लिखते हैं? उससे आगे क्या लिखते हैं? बड़े दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादा स्वर्गवास हो गए। क्या भाई इतना दुख से क्यों लिख रहे हैं? स्वर्गवास देखो, लिखो ना, खुशी है, बड़ी खुशी है कि दादा स्वर्गवास हो। इसका मतलब स्वर्गवास खुशी की जगह नहीं है, दुख की जगह। ये कर्म छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म जिससे भगवान की पूजा होगी, वो कर्म चालू रखना पड़ेगा। वो ज्ञान छोड़ना पड़ेगा जिससे ब्रह्म में लीन होने की मूर्खता कर रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान गीता और भागवत का पढ़ना पड़ेगा जिससे भगवान के साथ संबंध स्थापित हो सके। हरे कृष्ण। हो गया? और कोई प्रश्न है? हो गया? श्री प्रभुपाद की जय।